हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप फिट होंगे। तो एक बार फिर मुकुल गुरु क्लासेस की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आज की हमारी जो क्लास है वो लेव वाइगोत्स्की पर है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वाइगोत्स्की महोदय ने जो सिद्धांत दिया है, कौन-सा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आज की क्लास इसी को लेकर है। 1 नंबर की क्लास है, स्टैंडर्ड क्लास है, सभी एकदम बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लास है। इसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आपने पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देख लिया है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप पूरी क्लास देख रहे हैं तो ईमानदारी के साथ देखिए, ईमानदारी के साथ बैठिए। यहाँ पे ऑनेस्टली कहने का मतलब ये है कि अपने साथ कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठिए, आप साथ में नोट्स बनाते रहिए, ठीक है? तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें 30 क्वेश्चन एमसीक्यू भी रखे गए हैं, ताकि थ्योरी पढ़ने के बाद आपका एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी आसानी से क्लियर हो जाए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लियो वाइगोत्स्की 1896 से 1934, इसका मतलब ये जन्म हुआ है, यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई है। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, ठीक है? जिसके अनुसार सीखना सामाजिक सहभागिता, भाषा और संस्कृत के माध्यम से होता है। इसमें जब कोई भी बच्चा सीखता है तो सबसे पहले सामाजिक सहभागिता में सीखता है, फिर भाषा का डेवलपमेंट होता है और संस्कृत के माध्यम से भी उसका डेवलपमेंट होता है। चलिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है क्या? ये हम देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक? वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बालक का संज्ञानात्मक विकास समाज व संस्कृति से प्रभावित होता है। अगर आप देखेंगे तो पूरे वीडियो में आपको यही मिलेगा कि एकदम कंसेप्चुअल क्लास रखी गई है ऑन द बेसिस ऑफ सीटेड पैटर्न। सीटेड पैटर्न के आधार पे ही क्लास रखी गई है, उनमें किसी भी पॉइंट को छोड़ा नहीं गया है, स्किप नहीं किया गया है। वाइगोत्स्की से रिलेटेड अब कोई भी वीडियो आपको देखने को ज़रूरत ही नहीं है, कहीं भी आपको जाने की नहीं है, इसी प्लेटफ़ॉर्म पे सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएँगी। तो इसमें क्या है, इस सिद्धांत में बालक का संज्ञानात्मक विकास समाज व संस्कृति से प्रभावित होता है, ठीक? सीखना पहले सामाजिक स्तर पर, जब सीखने की बात आएगी तो पहले इंटर साइकोलॉजिकल सामाजिक स्तर पर होगा, फिर व्यक्तिगत स्तर पर होता है। पहले किस पे होता है? सामाजिक स्तर पर, फिर व्यक्तिगत स्तर पर होता है, ठीक है ना? और जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक, माता-पिता और सहपाठी सीखने में सहयोगी होते हैं। इनको क्या-क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर। क्या है? क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर। ये एमक्यू कभी-कभी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, कई बार पूछा भी गया है सीटेट एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमक्यू एमकेओ, या पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक? क्लास को और आगे बढ़ाते हैं, स्लाइड को थोड़ा-सा ऊपर करते हैं। इसकी मुख्य अवधारणाएँ क्या हैं? क्या है मुख्य अवधारणाएँ? इसके कोर कांसेप्ट क्या है? एक तो है जेड पीडी का सिद्धांत। क्या है? निकटवर्ती विकास क्षेत्र। क्या है? निकटवर्ती विकास क्षेत्र। इसकी मीनिंग क्या है? वह अंतर जहाँ बच्चे अकेले ही नहीं, लेकिन सहायता से कार्य करता है। वह अंतर जहाँ बच्चा अकेले नहीं, लेकिन सहायता से कार्य करता है। सीटेट में अक्सर ये पूछे जाने वाले टॉपिक है, क्या है? जेड, पी और डी। क्या है? ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इससे बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिक जानकार व्यक्ति, मोर नॉलेजेबल नॉलेज अदर, अधिक जानकार व्यक्ति, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए, एमकेओ में क्या है? कि अधिक जानकार व्यक्ति कौन है? शिक्षक है, माता-पिता, बड़ा भाई, बहन, कुशल सहपाठी, इसको क्या माना गया है? एमकेओ, मोर नॉलेज अदर, ठीक है? इसके फोल्डिंग, क्या है? इसके फोल्डिंग, अस्थायी सहायता जो सीखते-सीखते धीरे-धीरे हटाई जाती है। ये अस्थायी सहायता होती है जो सीखते-सीखते धीरे-धीरे हटाई जाती है, ठीक? भाषा की भूमिका, इसमें देखिए भाषा की भूमिका क्या है कि भाषा सोच को विकसित करती है। भाषा किसको विकसित करती है? थिंकिंग को डेवलप करती है, सोच को डेवलप करती है। भाषा सोच को विकसित करती हो गया। निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच, आत्म-नियंत्रण और सम्मान व समस्या समाधान। निजी भाषा क्या है? किसके लिए होती है?
सेल्फ कंट्रोल लिए होती है, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होती है, समस्या समाधान के लिए होती है। सांस्कृतिक प्रभाव क्या है इसका? औजार, प्रतीक, भाषा, परंपराएं सब सीखने को दिशा देते हैं। सब लर्निंग के लिए ही रखे गए हैं, सब सीखने को क्या प्रोवाइड करते हैं? डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। चलिए अगला, इसका कक्षा में अनुप्रयोग क्या है? क्लासरूम, इसका इम्प्लीकेशंस क्या है? समूह कार्य सहपाठी शिक्षण। क्या है समूह कार्य सहपाठी शिक्षण? समूह कार्य सहपाठी शिक्षण। प्रश्न उत्तर व प्रश्न उत्तर चर्चा। समूह मतलब अगर क्लास में हैं आप, तो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा, डिबेट भी होगा, उससे आपका लर्निंग स्किल डेवलप होगी। शिक्षक की भूमिका जो होती है वो मार्गदर्शक की होती है। क्या होती है? मार्गदर्शक की भूमिका में होते हैं शिक्षक, और उससे ज़्यादा उनकी भूमिका कुछ भी नहीं होती है। अस्त्रानुसार सहायता, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। अस्त्रानुसार सहायता क्या है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। चलिए, और भी क्या है क्लास में? पियाजे बनाम वाइगोत्स्की। पियाजे बनाम वाइगोत्स्की बिल्कुल संक्षिप्त में ब्रीफ में दिया गया है। ये आधार है, पियाजे हैं और वाइगोत्स्की हैं। अगर आधार में आप देखेंगे, फोकस किस पे है? जय परिपक्वता पियाजे कहते हैं, और वाइगोत्स्की कहते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक। सीखने की बात आएगी तो एक व्यक्तिगत खोज के ऊपर डिपेंड होता है पियाजे का सिद्धांत, और जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत होता है सामाजिक सहभागिता के ऊपर डिपेंड होता है। पियाजे ने भाषा पे जोर दिया है, परिणाम साधन होता है, पियाजे का कहना है। और वाइगोत्स्की का कहना क्या है? कि कोई भी बच्चा होता है, वह समाज के माध्यम से ही सीखता है। सामाजिक सहभागिता जितनी ज़्यादा होगी, सीखने की गति उतनी तीव्र होती। अब यहाँ से एग्जाम एग्जाम ओरिएंटेड कुछ टॉपिक्स भी रखे गए हैं। जैसे क्या है? परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण, परीक्षा दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या क्या है? जेडपीडी। क्या है? जेडपीडी। सीखना, सीखना पहले क्या होता है? पहले सामाजिक स्तर पर, फिर व्यक्तिगत स्तर पर। शिक्षक क्या होते हैं? एक तो सहयोगी होते हैं, दूसरे वो मार्गदर्शक माने गए हैं। किसमें? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। चलिए, अब यहाँ हम देखते हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करेंगे इसमें। तो एक साथ दोनों चीजें हो जाएंगी, एक तो आपका क्लास भी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक ऑप्शन दिया गया है, सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक, अगला, जेडपीडी का सही अर्थ क्या है? बच्चा जो अकेले कर सकता है, बच्चा जो सहायता से कर सकता है, बच्चा जो सहायता से कर सकता है। एम के ओ का क्या अर्थ है? अधिक जानकार व्यक्ति, मोर नॉलेज अदर, अधिक जानकार व्यक्ति। इसके फोल्डिंग का उद्देश्य क्या है? इसके फोल्डिंग का उद्देश्य होता है अस्थायी सहायता। ठीक, सीखने की प्रक्रिया पहले किस स्तर पर होती है? सामाजिक स्तर पर। जब वाइगोत्स्की की बात करेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो सबसे पहले सामाजिक स्तर पर होती है। ठीक, भाषा का मुख्य कार्य क्या है? क्या है? सोच का विकास करना। भाषा का मुख्य जो कार्य होता है, वो क्या होता है? थिंकिंग को डेवलप करना। ठीक, निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच का संबंध किससे होता है? आत्मनियंत्रण से होता है, सेल्फ कंट्रोल। और क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग से होता है। क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर ऑप्शन में केवल आत्मनियंत्रण दिया है तो यही लगाएंगे, अगर ये दोनों दिया है तो हो सकता है ए और बी करके पूछ लिया जाए, या बोथ पूछ लिया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 8वां। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना निर्भर करता है, तो अगर वाइगोत्स्की किसने क्या दिया है? सामाजिक सहभागिता का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एकदम एक नंबर की क्लास चल रही है, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपकी चल रही है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को आप सब्सक्राइब तभी करिएगा जब वीडियो आपकी अच्छी लगे, क्लासेस आपको अच्छी लगे,
पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा आप स्किप कर सकते हैं, उसमें नो प्रॉब्लम। तो अगला क्वेश्चन क्या है? समूह कार्य किस सिद्धांत से जुड़ा है? समूह कार्य किस सिद्धांत से जुड़ा है? ये है वाइगोत्स्की। ठीक। अगला, जेड पीडी किसके बीच का अंतर है? अकेले रहना या सहायता करना? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, संस्कृत सीखने को कैसे प्रभावित करती है? संस्कृत सीखने को कैसे प्रभावित करती है? औजार व प्रतीकों से। बी क्या है? राइट आंसर है। शिक्षक की भूमिका केवल मार्गदर्शक की होती है, नियंत्रक नहीं है, दंडदाता नहीं होते, निरीक्षक नहीं होते हैं। शिक्षक क्या होते हैं? किसी बच्चों के लिए केवल मार्गदर्शक होते हैं और डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक। सहपाठी शिक्षण का समर्थन किसने किया? सहपाठी शिक्षण का समर्थन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी वाइगोत्स्की महोदय ने किया है। 14 क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान का निर्माण होता है अकेले, ये सामाजिक संवाद से होता है। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक और सांस्कृतिक का। तो इसलिए किसी बच्चे का अगर ज्ञान का निर्माण हो रहा है तो सामाजिक सिद्धांत से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, जेड में सहायता धीरे धीरे क्यों हटती है? जेड में सहायता धीरे धीरे क्यों हटती है? आत्मनिर्भरता हो, बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए जो सहायता दी जाती है उसको धीरे धीरे हटा ली जाती है ताकि बच्चा आत्मनिर्भर बन जाए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, एम के ओ कौन हो सकता है? शिक्षक, सहपाठी, माता पिता, सभी। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। सीखने में भाषा है, सीखने में भाषा है, बाधा, साधन, परिणाम, ये साधन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सामाजिक बातचीत का प्रभाव नकारात्मक या संज्ञानात्मक विकास? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। वाइगोत्स्की का जन्म हुआ रूस, कहाँ पे हुआ? रूस। ऑप्शन नंबर बी। इसके फोल्डिंग का उदाहरण है, इसके फोल्डिंग का उदाहरण है संकेत देकर सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी। सीटेट में वाइगोत्स्की से सर्वाधिक पूछा जाता है, ठीक है ना, जेडपीडी। अगर सीटेट की बात करेंगे तो जेडपीडी का जो प्रिंसिपल है वो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है। सीखने का सामाजिक संदर्भ, सीखने का सामाजिक संदर्भ होता है। क्या पूछा जा रहा है? सामाजिक संदर्भ पूछा जाता है, तो वो महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं ताकि टाइम कम लगे और क्लास कंप्लीट हो जाए। क्लास कंप्लीट होने के बाद आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। एग्जाम अब धीरे धीरे जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हम आप फर्स्ट रिवीजन आपको कराएंगे। 30 क्वेश्चन की भी सीरीज चल रही है, उसके बाद और भी आएंगे। 5-10 मिनट की सीरीज चलेगी। एक एक टॉपिक को जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा एग्जाम तक सभी टॉपिक्स हम करा देंगे। चलिए, क्लास में क्या है? ये निजी भाषा, निजी भाषण किस आयु में अधिक दिखता है? ये किशोरा, प्रारंभिक अवस्था में। किसमें? प्रारंभिक अवस्था में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, वाइगोत्स्की बनाम पियाजे में मुख्य अंतर है। वाइगोत्स्की बनाम पियाजे में मुख्य अंतर क्या है? सामाजिक भूमिका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सहयोगी सीखना बढ़ावा देता है, सहयोगी सीखना बढ़ावा देता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है? सामाजिक कौशल। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, 26 में क्या है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना, ये क्या कहलाता है? इसके फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, सीखना किससे पहले होता है? सामाजिक सहभागिता से। पहले सामाजिक सहभागिता से पहले क्या होता है? सीखना होता है। ठीक। तो ये भी क्या है? बी ही इसका राइट आंसर है। 28, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सामाजिक और सांस्कृतिक पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जेडपीडी का प्रयोग क्यों उपयोगी है? उपयुक्त सहायता देने हैं, तो इसलिए इसका भी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना है गतिशील व सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसलिए इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट कर ली है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा,
सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपके दोस्त की भी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाए। लास्ट में एक बोनस पॉइंट्स है आपके लिए। बोनस पॉइंट्स में क्या है? सीटेट क्विक रिवीजन में क्या है कि जेड-पीडी प्लस एमकेओ प्लस इसके फोल्डिंग बराबर वाइगोत्स्की की पहचान। तो अगर कहीं आपको जेड-पीडी मिलता है, एमकेओ मिलता है या इसके फोल्डिंग मिलता है तो वो वाइगोत्स्की की पहचान है। सीखना सामाजिक फिर व्यक्तिगत, पहले सीखना होता है सामाजिक स्तर पर फिर उसके बाद व्यक्तिगत स्तर पर, ठीक है? उसके बाद क्या है, इसमें जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, वह क्या है? फैसिलिटेटर होते हैं। फैसिलिटेटर केवल मार्गदर्शक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, ठीक? तो इस तरीके से आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। क्लास अगर आपको आज पसंद आए, अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।